जय श्री कृष्णा। आइए दोस्तों, करियर की बात करते हैं और शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही क्लैरिटी के साथ कि इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। तो प्रोग्राम का फ्लो ऐसे होगा। करियर क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जानते तो हम सभी हैं करियर चूज करना क्यों जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, हम सब जानते हैं। कई सारे करियर ऑप्शंस की मैं बात करूंगा और कैसे करियर को चूज किया जा सकता है, क्या मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। आपको अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, प्रॉपर और जिसे कहते हैं ना वेल रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। पेरेंटिंग, स्टडी, करियर, इन तीन विषयों पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। इवन लाइफ कोचिंग के बारे में भी काफी कुछ मिलेगा आपको सोहम गुरुकुल इस हमारे चैनल पे। ओके। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर छाने। मैं सोहम गुरुकुल का फाउंडर हूँ और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कई सारे यानी मराठी के सभी टेलीविजन चैनल पे मैं एज एक्सपर्ट पैनलिस्ट इन चाइल्ड रिलेटेड या करियर स्टडी एंड रिलेटेड डिस्कशन में मैं आया हूँ। और मैं दो बुक्स का ऑथर भी हूँ, को ऑथर हूँ। स्टडी द राइट वे, ये मेमोरी को कैसे इंप्रूव करना है उसकी रिलेटेड बुक है, और करियर सक्सेस मंत्रा करियर गाइडेंस के रिलेटेड बुक है। इसके अलावा गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी एंड आई हैव टेकन ओवर 3,500 odd sessions, many offline, many online, and so many sessions I have taken. Me and my team have guided over 7 lakh students and parents so far. And these are our core areas: career guidance, study and memory coaching, teenagers mentoring, positive parenting coaching, life success coaching, NLP training and coaching. And I would like to share this one very important thing with you. This year we have come up with a very low price of the program, especially NLP program and uh, I guess business success mantra for women. So these are the programs, special programs that we have come up with. Okay, so this was our short intro, and I'm sure you would appreciate and being here with me. And of course, it helps अगर आप मुझे जान जाते हो कौन बात कर रहा है आपके सामने, तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। चलिए बात करते हैं दोस्तों करियर की। एंड करियर की बात करते वक्त मैं हमेशा लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ। करियर की बात करते वक्त दो तरह के लोग पिछले 10 साल में मैंने देखे हैं। एक पहला जो पैरामीटर मैंने देखा है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, कि यहाँ पे लोग वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं। क्या कहा मैंने? यहाँ पे लोग वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं, और वो हमारे पास आते हैं जस्ट टिक मार्क लगाने के लिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो, करीब करीब 2/3 ऑफ द पेरेंट्स जो मुझे पैसे देते हैं, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, करियर गाइडेंस लेने के लिए हमारी गाइडेंस फॉलो नहीं करते। वो वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। और 10 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी अनकाउंटेबल सक्सेस स्टोरीज है जिनको हमने गाइड किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया करियर में। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। एट द सेम टाइम बहुत सारे पेरेंट्स सालों बाद हमारे पास आए और बोले, सर काश उस वक्त थोड़ा सा समय निकाला होता, दो चार पैसे खर्च किए होते, तो आज मुझे गलत जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो ना आते। तो मैं आईना दिखाऊंगा। आप मुझे बताइए, क्या मैं आपको वो बातें बताऊं जो आपको खुश करेगी, या वो बातें बताऊं जो सच है? कृपया हाथ दिखाइए, या फिर टाइप कीजिए टी फॉर ट्रूथ, है ना, एंड एच फॉर हैप्पीनेस। आपको खुश करने वाली चीज सुननी है या सच सुनना है, जरा मुझे बताइए। ज्यादातर लोग सच सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको सच के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जरा समझते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। एक जमाना था जब नौकरियां इतनी थी और पढ़े लिखे लोग इतने कम थे भारत में, कि ऐसे ये जो अंकल दिख रहे हैं ना, आज से ज्यादा नहीं है दोस्तों, कितने, 50-55 साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक 1970s, जब
जब कोई नौकरी निकलती थी तो ये बंदा आता था, बजाता था, अनाउंसमेंट करता था गांव में कि कोई पढ़ा लिखा है तो बोलो एक नौकरी है। बार्गेनिंग होती थी क्योंकि एजुकेशन की कमी थी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट फेज, है ना, आपने देखा होगा उस फेज को। तो वहां पे लोग आपके पास आते थे, आपने पढ़ लिया मतलब पक्का, है ना। तो हमारे बचपन में भी हमें सुनाया गया, पढ़ोगे तो नौकरी और छोकरी दोनों पक्की। और वो जमाना था जब महिलाएं उतना करियर ओरिएंटेड नहीं हुआ करती थी। अभी तो किसी ने जादू कर दिया, महिलाएं कंफ्यूज है, करियर करना है, खुद का लाइफ जीना है, मजे करने हैं, फ्रीडम एंजॉय करना है, या किचन में काम करना है। एंड ज्यादातर महिलाएं सब कर रही है, टिक 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 टिक, एंड सेल्फ केयर, ओहो सॉरी सर, नो टाइम, अनफॉर्चुनेटली। एंड दैट इज वेयर दोस्तों, हमें याद रखना है, हमें समझने की कोशिश करनी है कि कैसे ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद 1990s में ये कुछ चीजें आ गई, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स आ गए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आ गए। ये भी तब की बात है दोस्तों, मैंने खुद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर किया कि आप 10वीं पास हो जाओ, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम डाल देना है, और आपको गवर्नमेंट का कॉल लेटर आता था। 30 साल पहले की बात है दोस्तों। फील्स लाइक ड्रीम, है ना। कॉल आया है ना, गवर्नमेंट का कॉल नौकरी के लिए। जस्ट बिकॉज यू आर एजुकेटेड आपको वो मौका मिलता था। फिर क्या हुआ, फिर वो दिक्कत ये भी नहीं चला तो फिर न्यूज में आने लगे, नौकरी है नौकरी है। फिर अलग अलग पोर्टल आने लगे। अभी लिंक्डइन वगैरह है, अभी वो भी आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि हार्डली 20-30% जॉब अलर्ट्स लिंक्डइन पे आते हैं। अलग अलग तरीके हो गए हैं, प्रोफेशनल करियर कोचेस एंड काउंसलर्स आ गए हैं। तो समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की स्थिति यह है कि बहुत सारी कंपनीज है जहां पे डिग्री की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट ट्रस्ट मी, गूगल कीजिए, गूगल कीजिए एंड आपको पता चलेगा कि कितनी सारी कंपनीज है। चलिए, मैं आपके सामने ही ये गूगल को पूछता हूँ, प्लीज गिव मी लिस्ट ऑफ कंपनीज, टॉप कंपनीज हु डू नॉट नीड डिग्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। जरा देखते हैं यहाँ पे। तो क्या वी हैव अ लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे काफी सारे नाम आ रहे हैं, और थोड़ा सा सर्च को, हाँ तो यहाँ पे देखिए, है ना, गूगल, आईबीएम, एप्पल, स्टारबक्स, हिल्टन, पेंगुइन, बैंक ऑफ अमेरिका, अर्नेस्ट एंड यंग, ठीक है, नॉर्थस्टॉर्म, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे आपको बिना डिग्री के भी जॉब मिल सकती है, बट नॉट विदाउट स्किल्स, नॉट विदाउट नॉलेज। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आज से 30 साल पहले, 25-30 साल पहले बीएससी डिग्री जो करते थे ना, ओके, उससे ज्यादा लोग आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मेरे बचपन में जब कोई कहते थे ना ये अंकल इंजीनियर है, तो ऐसा हो जाता था ना, कमांडोज, हाउस द जोश, हाय सर। अभी क्या होता है, कोई बोलता है ना इंजीनियर है, फिर भी लोग पूछते हैं तो क्या काम कर रहे हो। कोई बोलता है मैं चाय बेच रहा हूँ। कोई बोलता है मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, कोई बोलता है मैं लाइफ कोच, कोई और कुछ बोलता है, और कुछ बोलता है। मतलब क्या हुआ है, क्वालिफिकेशंस टिक मार्क बन गए हैं, पर वो गारंटी नहीं बने हैं, या वहां से गारंटी नहीं आ रही है। किस चीज की गारंटी नहीं आ रही है, तो आपको करियर में कुछ फायदा होगा ही क्वालिफिकेशन का। दिस डज नॉट मेक द क्वालिफिकेशंस, जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट, क्वालिफिकेशन जरूरी है, पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों, हमारे पास एवरेज ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है। आपका बच्चा जिस एज ब्रैकेट में है, प्लस माइनस थोड़ा सा पकड़ लिया जाए, तो 50 करोड़ बच्चे हैं अपने पास, 50-60 करोड़ बच्चे। यानी करियर के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। करीब करीब 2.5 करोड़ बच्चे इंडिया में
जॉब मार्केट में आ रहे हैं हर साल। कैन यू इमेजिन? 2.5 CR स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू जॉब मार्केट। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, है ना, जो कि जिसे कहते हैं अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है कि हर वो बच्चा, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, हर वो बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो किसी न किसी तो जॉब मार्केट में उतर रहा है, विथ और विदाउट क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं। हम कई बार अपने ना छोटे सर्कल में देखते हैं और हमें समझ में नहीं आता। पर जिस दिन आपके बच्चे का बर्थडे था ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, सेम डे 62,000 बच्चों का बर्थडे था। सेम डे, सेम डेट, सेम ईयर, एग्जैक्ट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोब, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। कर लो बात। तभी तो हम 150 करोड़ के करते रह जा रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्त। एंड थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आपको और कुछ बातें बताना चाहूंगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ गया है, इस पे बात करने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता ज्यादा बात करनी चाहिए। पहले ये सोच थी कि स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, डिग्री करेगा और करियर सेट हो गया। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है रियलिटी में। 8% इंजीनियर्स जॉब के काबिल हैं, बाकी कोर एरियाज में जॉब नहीं कर पा रहे। एमबीएस भी उतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तनाव बढ़ रहा है। एंड दिस इज वेयर ये रियलिटी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ओनली 7% ऑफ पीपल आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन देयर एरिया ऑफ पैशन। ओनली 7%। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ पॉइंटर्स पेश करना चाहूंगा। अगर आपको अच्छे से करियर चूज करना है, क्या करना है? अच्छे से करियर चूज करना है, तो कुछ बातें हैं, कुछ गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। क्या आप वो जानना चाहोगे? तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा, मेरी जो समझ है वो करियर की क्या है। कई सारे लोग सोचते हैं करियर माने नौकरी या बिजनेस का चुनाव। क्या सचमुच? प्लीज नोट कीजिए, करियर एक चुनाव है लाइफस्टाइल का। द वे यू और योर चाइल्ड विल स्पेंड लाइफ। एग्जाम्पल, आई एम अ करियर कोच, आई एम अ लाइफ कोच। एंड कल्पना कीजिए मैं उस प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मुझे बात करने के पैसे मिलते हैं, और मुझे पैसे देने वाला हर व्यक्ति मुझे दिल से थैंक यू भी बोलता है ना? अब ये एक लाइफस्टाइल है। यस, आई गेट टू वर्क ऑन, जिसे कहते हैं प्री डिसाइडेड शेड्यूल्स। यस और यस। तो हर करियर की अपनी एक वर्क, जिसे कहते हैं मेथोडोलॉजी है, टाइम इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ में ही हर करियर की अपनी एक उसके साथ एसोसिएटेड लाइफस्टाइल है, प्रिविलेजेस है। अब उसमें भी ध्यान से सुनिएगा, कृपया, 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 प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा। जो हमें पता होता है उस करियर में कि यार ये होने के बाद ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, प्लीज नोट, और अपने बच्चे को ये जरूर बताइएगा कि वो सब जो सपने हमें दिखाए जाते हैं वो पहले 5 या 7% लोगों के लिए होते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाऊँ? अभी कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों, मैं एक बिजनेस कोच भी हूँ और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैं कोचिंग करता हूँ, बिजनेस कोचिंग, ग्रोथ कैसे करनी। एंड मेरे क्लाइंट है पूना से 30 किलोमीटर दूर, एक इंटीरियर में कोचिंग क्लास चलाते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। उनके पास एक रिज्यूम आया था टीचर की नौकरी के लिए, 11 12 साइंस के ट्यूशंस के टीचर की नौकरी के लिए। वो बंदा आईआईटीएन था, पूना से दूर 30 किलोमीटर, है ना? वो एक ऐसे व्यक्ति से जॉब मांग रहा है जो स्वयं आईआईटीएन नहीं है, बेसिक लेवल का है, पर वो जानता है बिजनेस कैसे करना है।
ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे भी डॉक्टर्स को जानता हूं जो कि प्रीमियम गाड़ी और प्रीमियम गाड़ी का मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स। प्लीज नोट कीजिए, करियर में आपके लिए ये तय करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट्स द वर्ड, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन टॉप 5%, टॉप 10% है क्या? इफ यस ग्रेट, इफ नो व्हाट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या आप टॉप 20% में काम कर पाओगे जो अबव एवरेज लाइफ जिएंगे? इफ नॉट, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता आप किस करियर में जा रहे हो। रेस्ट ऑल इज एवरेज। आपकी जानकारी के लिए, मेजोरिटी करियर्स में 80% लोग जो होते हैं वो एवरेज लाइफ जी रहे हैं, एवरेज कमाई कर रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा, तनाव ज्यादा एंड संघर्ष कर रहे हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो करियर एक लाइफस्टाइल का चुनाव है। किसका चुनाव है? करियर एक लाइफस्टाइल का चुनाव है, एंड आप वो जीवन शैली, लाइफस्टाइल चूज कर रहे हो कि दिस इज हाउ आई विल स्पेंड माई टाइम, यू नो। आपने क्या करियर चुनाव किया है, इस ये निर्भर करता है आप कहाँ रहोगे। आप विलेज में रहोगे, छोटे सिटी में, बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में, इंडिया में, अब्रॉड में। अब्रॉड में कहाँ? श्रीलंका में जाओगे, युगांडा में जाओगे, रुवांडा में जाओगे, कनाडा में जाओगे, या अमेरिका में जाओगे, या फ्रांस, या इटली, या फिर क्या कहते हैं जर्मनी में जाओगे? आपका चॉइस तय करता है। आपका चॉइस तय करता है आप फैमिली के साथ कितना समय बिताओगे, बिताओगे नहीं बिताओगे, कम बिताओगे ज्यादा बिताओगे। आपके करियर का चॉइस तय करता है आप कौन सी कार से घूमोगे। आपके करियर का चॉइस तय करता है कि क्या आप पहले मेनू देखोगे, प्राइस लिस्ट देखोगे ऑर्डर करने के लिए या नहीं। पर टॉप 5-10%, टॉप 20%, ये बहुत मैटर करता है। आज मैं देख रहा हूँ दोस्तों, लोग पैसा खर्च कर करके एवरेज इंजीनियर बन रहे हैं। रियलिटी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो मेरी टीम में 200 प्लस काउंसलर्स, इंजीनियर्स। आप सबकी जानकारी के लिए, मैं करीब करीब 600 से ज्यादा करियर काउंसलर्स को ट्रेन कर चुका हूँ। मेरी खुद की टीम में 300 से ज्यादा काउंसलर्स है, उसमें से 200 से ज्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, 8 डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप वाले, मुझ जैसे रिलेटिवली कम एजुकेटेड बंदे के को सर कह के मेरे साथ करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। करीब 7 PhD डॉक्टर्स है, हाईली क्वालिफाइड। एंड कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अपने जीवन के 10-15-20 साल वहां लगा दिए तो यहाँ क्या कर रहे हैं ना। इमेजिन कोई महिला किचन में जाती है, 2-3 घंटा मेहनत करती है, खाना बनाती है, सब कुछ रेडी करती है, और फिर सबको बोलती है चलो आज हम बाहर खाने जाएंगे। हाउ वुड दैट बी? तो मेरी आप सबसे विनती है, करियर का चॉइस कृपया सीरियसली लो। तो करियर चूज कैसे करना है ना, करियर चूज कैसे करना है। पर उससे पहले देखते हैं कि करियर चूज करते वक्त गलतियां क्या होती है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज मेक नोट्स, प्लीज मेक नोट्स, कृपया लिख लीजिए। आप चाहे तो चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, पर चैट बॉक्स में अगर कुछ आता है क्वेश्चन या क्वेरी तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। यस, इफ नीड भी, शायद आई एम नॉट कमिटिंग, पर ये वीडियो शायद अवेलेबल भी हो जाए आपके लिए। ओके। तो मैं बात कर रहा था गलतियों की, है ना। सबसे पहले तो लोग करियर चॉइस करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट या पैशन को इवेल्युएट किए बिना। मैं माता पिता को वार्न करना चाहता हूँ, उस बच्चे के इंटरेस्ट पे विश्वास ना रखिए जिसका इंटरेस्ट हर कुछ महीने या साल बाद बदलता है। क्योंकि देखिए, बच्चा तो बच्चा है, आप तो नहीं हो। यस। अब इंटरेस्ट और पैशन में फर्क क्या है समझने का प्रयास करते हैं। इंटरेस्ट और पैशन, इंटरेस्ट जब होता है ना, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक्शन कम लेते हैं, यू नो।
पर इंटरेस्ट के साथ जब पैशन होती है ना, तो लोग चुपचाप बैठते हैं, काम को लग जाते हैं, उसकी पैशन नजर आती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। हाथ। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। शोले। तो ये बात है, तो बहुत सारे बच्चे अपने इंटरेस्ट या पैशन को इवेल्युएट नहीं करते। कहीं से सुनने को मिल गया। अभी देखिए, बहुत बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, गेमर बनना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं। अरे प्रोबेबिलिटी तो देखो सक्सेस की। प्रोबेबिलिटी प्लस पैशन प्लस ब्ला 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 तब जाके होगा। तो इंटरेस्ट और पैशन को इवेल्युएट ना करना, अपना स्वॉट एनालिसिस अच्छे से ना करना, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नॉट रिसर्चिंग करियर ऑप्शंस थरोली। इमेजिन आप किसी फंक्शन में जाते हो, बुफे पार्टी में, है ना? थाली लेके आपको भूख लगी है। आप पहले 7 आइटम में से 5 आइटम उठाते हो, थाली भर जाती है, और आप खाना शुरू कर देते हो। थोड़ी देर थोड़ा खाते हो, फिर आगे जाते हो और आगे देखते हो कि यार और भी बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें से काफी सारे आपको सूट करने वाले थे, पर आपकी थाली और पेट तो ऑलरेडी भर चुका। अब क्या करो बाबू मोशाय? तो प्लीज अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को इवेल्युएट करना जरूरी है, स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है, और उसके बेसिस पे करियर ऑप्शंस इवेल्युएट करना भी जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बहुत बढ़िया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, है ना? और क्या कर सकते हैं ना, कई बार एक गलती और भी होती है बच्चों की, दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मेरे पास कई सारे बच्चे हैं, उसको ये बनना है वो बनना है, क्यों बनना है? तो मेरे एक अंकल है, उनके पास बड़ी गाड़ी है और वो ये जॉब करते हैं। बड़ी गाड़ी? सचमुच? है ना? तो आपको आपकी स्वॉट एनालिसिस के ऊपर आगे बढ़ना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? एक आखिरी मुद्दा जो गलती हो जाती है, लॉन्ग टर्म व्यू देखते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, घोड़े जॉबलेस हो गए, कंडक्टर्स जॉबलेस हो गए, बैंक के कैशियर्स जॉबलेस हो गए, अभी ड्राइवर्स जॉबलेस होने वाले हैं, और क्या क्या जॉबलेस होगा किसे पता? आपने कोई करियर चूज कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो आने वाले समय में, या डिमांड कम हो जाए, तो कैसे होगा? क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो ये भी जरूरी है, इसे आपको ध्यान से सुनना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? अगर ये पूरा हो गया है तो इसको बाजू में रखते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में केवल 7% लोग एंजॉय कर रहे हैं उस करियर को जो जिसमें जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए अपने करियर को चूज करते हुए। फॉर्मूला है सिप और फॉर्मूला। क्या है सिप और फॉर्मूला? तो आपको आपकी स्ट्रेंथ देखनी है। व्हाट्स द वर्ड? आपको आपकी स्ट्रेंथ देखनी है। उसके बाद आपको आपका इंटरेस्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पैशन की भी बात की, तो इंटरेस्ट जो कि पैशन के साथ जुड़ा हुआ है वो आपको देखना है। फिर आपको आपकी पर्सनैलिटी देखनी है। व्हाट्स द वर्ड? पर्सनैलिटी। फिर आपको देखने हैं, ये स्ट्रेंथ वाले बच्चे को जिसकी ये पैशन है और ये पर्सनैलिटी, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। नहीं तो ओपन मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखोगे तो फंस जाओगे। यस और यस। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पैशन, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या करना है? अपॉर्चुनिटीज देखनी है। और एक बात बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, वो है रिसोर्सेस।
सभी के पास सभी प्रकार के रिसोर्सेस नहीं होते हैं, होते हैं क्या? नहीं होते हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो आपके पास क्या रिसोर्सेस है वो देखना भी जरूरी है ना। अब देखिए, रिसोर्सेस प्राप्त भी किए जा सकते हैं, पर इवेल्युएशन प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? अब जरा समझते हैं इन शब्दों का आपके करियर के लिए या फिर करियर पे क्या इम्पैक्ट होगा। जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर आपकी मैच होगी तो आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी जाएगी जॉब में। स्ट्रेंथ अगर मैच होगी तो आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी जाएगी, मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अच्छी बात करता हूँ, और अगर मैंने कोई ऐसा करियर चूज कर लिया जहाँ पे बात करनी है या ज्यादा बात करनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो मैं कॉम्पिटेंसी लेवल पे हाई रहूंगा क्या? है ना। मैं कॉम्पिटेंसी लेवल पे हाई रहूंगा, यहाँ मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये क्या है? यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है और कॉम्पिटेंसी। हम बोलते हैं ना यार, नहीं वो उसको अच्छा नहीं आता, उतना अच्छा नहीं है वो। अभी मैच शुरू हुए ना इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो ओपनिंग करने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, बॉलिंग करने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, लेग स्पिन करने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ से क्या होगा? स्ट्रेंथ से क्या होगा? तो आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगी। इसके बाद मैंने जो बात की थी उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेंथ के बाद हमने बात की थी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट है तो आपको मोटिवेशन रहेगा। नहीं तो 17 का लोग क्या करते हैं पता है? मंडे आते हैं ना, देखो मंडे मॉर्निंग के हार्ट अटैक के रेशियो सबसे ज्यादा है, पता है आपको? क्योंकि लोगों को काम पे जाना होता है और कुछ मेरे जैसे पागल होते हैं। हम मुझे याद नहीं है दोस्तों, 6 साल हो गए मैंने, 6 साल हो गए मैंने छुट्टी नहीं ली है। आई वर्क ऑन ऑल डेज, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ। आपको लगता है क्या अभी देख के मुझे कि मैं काम कर रहा हूँ? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। इवन इस वक्त आप देखिए, बैडमिंटन का टी शर्ट पहन के बैठा हूं मैं। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को धक्का देना पड़ता है, अरे भाई जॉब पे जा, 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 है ना। अपने बॉस को, काम को, क्लाइंट को गाली देते हुए कोई बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम कहाँ से कहाँ आ रहे थे? तो हमने ये देखा है ना, हमने क्या देखा? हमने देखा सिप और फॉर्मूला, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस। फिर हमने देखी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेंथ है तो कॉम्पिटेंसी बनी रहेगी। फिर हमने देखा इंटरेस्ट है बंदे का तो मोटिवेशन रहेगा। पर्सनैलिटी से ड्यूरेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन आएगा। पर्सनैलिटी के कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक ब्रॉडर पर्सनैलिटी मैं बताना चाहूंगा। कोई डोमिनेंट पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, और उसको आपने ऑर्डर फॉलो करने की नौकरी में डाल दिया। हे प्रभु, क्या पता किस दिन वो अपने बॉस को गोली मार दे। नहीं, ऐसा हुआ है कई जगह पे। या फिर मान लो कोई है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, और उसको आपने कंप्यूटर पे बिठा बिठा दिया डेटा फीडिंग को, टिंग टिंग टिंग, डेटा एनालिसिस, उसको लोग चाहिए, बड़बड़ करनी है, बात करनी है, और उसके आसपास से केवल मशीन है, या उसको आपने रिसर्च में डाल दिया। इमेजिन कीजिए किसी को बोलना पसंद नहीं है, उसको आपने टीचर बना दिया, या रिसेप्शनिस्ट पे लगा दिया, एचआर में डाल दिया, एडमिन में डाल दिया, ट्रेनर बना दिया, स्पीकर बना दिया। पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो पर्सनैलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपकी ड्यूरेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन से है। जनरली पर्सनैलिटी मिसमैच होता है तो लोग भाग जाते हैं। क्या होते हैं? भाग जाते हैं। अपॉर्चुनिटी का ग्रोथ के साथ संबंध है। अपॉर्चुनिटी का ग्रोथ के साथ संबंध है। यहाँ पे दो बातें हैं अपॉर्चुनिटी रिलेटेड, ध्यान से सुनिए। पहली बात क्या है कि अपॉर्चुनिटी कुछ जगह पे क्रिएट की जाती है,
एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्राइब किया, मेरी कंपनी काफी बड़ी है। आज से 10-12 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैं लोगों को बोलता था कि आई एम अ लाइफ कोच, वो पूछते वो क्या होता है। फिर मैं उनको समझाता था कि मैं ये ऐसे 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 करता हूँ। फिर लोग मुझे पूछते वो सब तो ठीक है, बट रोजी रोटी के लिए क्या करते हो। तो मुझे लोगों को बोलना पड़ता था कि दिस इज माई प्रोफेशन, आई एम अ फुल टाइम लाइफ कोच। अच्छा, ठीक है। लोगों को समझ में भी नहीं आता था। पर वहां से लेके देखिए दोस्तों, मैं आई बिलीव 2015 में इस इंडस्ट्री में आया। 2019 आते आते मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया। इतनी बढ़िया टीम और सिस्टम बना दी कि मेरे को कोई लोड ही नहीं है। और मैंने दुनिया के सभी सुख अनुभव किए हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर। आई हैव बीन टू मल्टीपल फॉरेन कंट्रीज, तो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कर लिए मैंने। मेरी अचीवमेंट है कि मैं वारी कर चुका हूँ, वारी, पंढरपुर की वारी। मेरी अचीवमेंट ये भी है कि मैं माँ नर्मदा परिक्रमा भी कर चुका पैदल। मैंने 92 डेज की छुट्टी ली थी मैंने। किसको मिलती है ना। अब आपको लग रहा होगा ये कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, है ना। तो मैं जब भी यहाँ होता हूँ ऑफिस में या पुणे में, तो मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, आई वर्क ऑल डेज। पर मेरा एक रूल भी है, हर साल 30 दिन के लिए मैं मौन पे चला जाता हूँ। मौन, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मौनम सर्वार्थ साधनम। आपको कुछ भी अगर प्राप्त करना है तो मौन कीजिए। अपने आप को समय दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद को समझिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए। जो खुद के साथ समय बिताता है ना, वो खुद को बेहतर समझता है। और जो खुद को बेहतर समझेगा वो खुद के लिए बेहतर चॉइसेस करेगा। जो लोग बहुत ज्यादा आउटवर्ड दुनिया में घूम रहे हैं, इसके साथ बात, उसके साथ बात, ये पार्टी वो पार्टी, वो क्या समझेंगे अपने आप को ना। खुद को थोड़ा समय देना पड़ता है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी किस एरियाज में, हम उसकी भी बात करेंगे, है ना। फिर क्या देखेंगे, रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस मतलब क्या है जरा देखते हैं। रिसोर्सेस मतलब टेम्परेचर, TEMP। रिसोर्सेस मतलब टेम्परेचर, TEMP। अब TEMP मतलब क्या। तो रिसोर्सेस मतलब टाइम, एनर्जी, यस, मनी और पीपल। 4 प्रकार के रिसोर्स होते हैं आपके जीवन में। कितने, 4 प्रकार के रिसोर्सेस। पहला, टाइम, आपके पास कितना टाइम है। अब इसमें दो रिलेवेंस है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कितना समय दे रहे हो स्टडी के लिए। और आप अगर जीवन में आगे बढ़ चुके हो और अभी आपको करियर का कुछ करना है, ध्यान से सुनिएगा, तो फिर उसमें आप कितना समय इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, बीइंग अ लाइफ कोच एंड एक्सपर्ट ऑफ मल्टीपल मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मुझे रोज कम से कम 90 मिनट पढ़ना पड़ता है, रोज। चॉइस ही नहीं है मेरे पास। रोज 90 मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है। तो आपके पास टाइम कितना है, आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड, आपकी एनर्जी या एफर्ट। पहले तो आप कितनी एनर्जी लगा पाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हर किसी का ये ड्यूटी है कि कम से कम 10-12 घंटे वो अपने बेसिक कार्य में लगाए। स्टूडेंट है तो नॉलेज और स्किल एक्वायर करने के लिए 10-12 घंटे रोज लगाने हैं उसे। हर किसी का अपना जॉब होता है। और पार्ट टाइमर्स के लिए तो मुश्किल है। दुनिया डिफिकल्ट है पार्ट टाइमर्स के लिए। उन्हें लगता है यार आई एम सो स्मार्ट कि मैं पार्ट टाइम में कुछ कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइमर को भी डिसाइड करना चाहिए कि मेरा मेन एरिया क्या है, वो सही चले। यस और यस। तो आप एनर्जी कितनी लगा पा रहे हो, है ना। टाइम, एनर्जी, फिर क्या है, मनी। बराबर है। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में डॉक्टर बनना बहुत आसान है अगर आपके पास पैसा है। 17-18 लाख में आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी। इंजीनियर बनना तो और आसान है, 7.5 लाख में इंजीनियर बन जाता है वो आदमी इंडिया में। पैसा है।
पैसा नहीं है तो वो बैड लक की स्टोरी है, सुनाएंगे यार 3 मार्क्स से मेरा नंबर गया, पूरा जीवन भर वही स्टोरी, जस्ट 3 मार्क्स से नंबर गया। अब नहीं है तो नहीं है, और है तो है ना। मनी इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। एक और बात है, पीपल। अब मैं अलग अलग मेरे कोचिंग प्रोग्राम में ये बात लेता हूँ, आज यहाँ पे नहीं लूंगा। पर जैसे मान लो हमारा टीटीसी है, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, या फिर हमारा इकिगाई प्रोग्राम है अर्ली एडल्टहुड के लिए, तो वहां पे मैं लोगों को बताता हूँ। तो पीपल रिलेटेड जो रिसोर्सेस है टीएमपी में, वो 2 प्रकार के होते हैं, कि ऑलरेडी आपके पास वो कांटेक्ट है। सेकंड, आप जानते हो वहां तक कैसे पहुंचना है, आपको पता है। आप जिस किसी को मिलना चाहते हो, जिस किसी को रिसोर्स बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, बट यू हैव टू हैव सम पीपल स्किल। चले, तो ये है रिसोर्सेस। व्हाट्स द वर्ड? रिसोर्सेस। अब और एक रिसोर्स बचा है, और वो रिसोर्स क्या है? और एक रिसोर्स है ना, एक बचा है, वो है स्ट्रेंथ। व्हाट्स द वर्ड? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। सभी एनिमल्स के लिए स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, कितना स्ट्रांग है। एलिफेंट है, टाइगर है, ईगल है, चिड़िया है, जो भी है, उनको सरवाइव होने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। इंसान को, इंसान की स्ट्रेंथ माने उसका इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है। और अब मैं आपको इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा। इंटेलिजेंस क्या है? इट्स योर ब्रेन्स एबिलिटी टू गेट यू नेम फेम मनी सक्सेस सेटिस्फेक्शन। सब इधर है, 2 कानों के बीच में। इट्स योर ब्रेन्स एबिलिटी दैट कैन फेच यू नेम फेम मनी सक्सेस सेटिस्फेक्शन। और हमें हमारा इंटेलिजेंस समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ी सी बात मैं इंटेलिजेंस पे भी करना चाहूंगा, पर उससे पहले मुझे लगता है मुझे आपको कुछ और भी ट्रेंड्स के बारे में बताना चाहिए। तो 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड्स की बात बताना चाहूंगा। यस, लेट मी सी कि क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा ट्रेंड्स की बात करते हैं। 1980s में करियर कौन से चल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, ये 5 टॉप करियर थे। 1980s में इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब तो सबसे ऊपर था उस वक्त, लॉ करो, और टीचर बनो, टीचर भी ऊपर था। 90 आते आते क्या हो गया? 90 आते आते इंजीनियर बने रहे, डॉक्टर वहां पे है, सीए आ गए, ओहो सीए आ गए मार्केट में, एमबीए आ गए और आईटी आ गए। मतलब क्या है, गवर्नमेंट जॉब गायब हो गई, टीचर की वैल्यू कम हो गई। पहले टीचर बन गए मतलब खत्म, लाइफ सेट। फिर 2000 आते आते आईटी, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर थोड़ा नीचे फिसल गए, और फाइनेंस सेगमेंट ऊपर आ गया। 2010 आते आते आईटी फिर भी बना हुआ है, एमबीए, इंजीनियर, एमबीए ऊपर आ गया, वाह। और बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, अब 2025 में क्या चल रहा है? तो ये कुछ चीजें चल रही है। आईटी बहुत तेजी से आगे जा रहा है, हेल्थ केयर बहुत तेजी से आगे जा रहा है। पहले डॉक्टर था, ध्यान से सुनिएगा, पहले डॉक्टर था, अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री आ गई। सो मेनी वेलनेस कोच, सो मेनी जुम्बा कोच, सो मेनी योगा इंस्ट्रक्टर्स, सो मेनी रेकी हीलर्स, दे आर डूइंग रियली वेल। यस और यस। तो हेल्थ केयर एक अलग जगह पे आ गई, बट मजे वाली बात है, लोग सुधरे नहीं। लोग वहां के वहां है, पर ऑप्शंस बहुत बढ़ गए है ना, ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। तो हेल्थ केयर में काफी कुछ अच्छा चल रहा है, इंजीनियरिंग, एमबीए, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये वाली फील्ड आगे आ गई। और इन सब में एक और इंडस्ट्री है जिसका नाम यहाँ पे मैंने लेना चाहिए, वो है कोचिंग एंड कंसल्टेशन इंडस्ट्री एंड मेंटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, कोचिंग, ट्रेनिंग,
अमेजिंग फील्ड है आज की डेट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेहनत करेगा वो इस फील्ड में पीछे नहीं हटेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आई थॉट कि मैं आपके सामने रखूं। कुछ करियर्स है, जस्ट आप चाहे तो पढ़ सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड सोशल सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, एआई, मशीन लर्निंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नेटवर्क इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, सर्जन, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपी बहुत आगे आ रहा है, रेडियोलॉजी बहुत आगे आ रहा है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी वाले, सर्जन, हेल्थ केयर में बहुत सारे हैं। और क्या है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं। ये मैनेजमेंट वाले करियर है ना, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी अलग अलग क्षेत्र में हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है। इवन ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप आ रहा है यहाँ पे। मान लो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ स्पेशलिस्ट, कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, ईमेल मार्केटिंग। इनफैक्ट इलेक्शन के रिजल्ट बदल रहे हैं सोशल मीडिया वाले, थोड़ा आगे बढ़ने बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, ई कॉमर्स मैनेजर, पीपीसी स्पेशलिस्ट, एफिलिएट मैनेजर्स, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत जोर से चल रहा है अभी। वेब एनालिस्ट, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, है ना। तो ये कई सारे, जिसे कहते हैं ना, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ गए। तो अभी इतना फास्ट में क्यों दौड़ा इसमें से? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सब अगर ठीक भी है तो भी ये डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा, क्या बड़ी बात है ना। आप गूगल को आज की डेट में, चैट जीपीटी को पूछ लो, मैनेजमेंट के पहले 15 या 20 करियर, इंजीनियरिंग के, इसके उसके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेटा सबके पास है ना। पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको आपका इंटेलिजेंस पता है? इंटेलिजेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटेलिजेंस की बहुत सारी थेरीज है। देर आर सो मेनी इंटेलिजेंस थेरीज, यू नो। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो शायद मैं आपको दिखा ही दूं। ये हमारा बुक है साइकोलॉजी, जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें ये बुक है। एंड इस बुक का नाम ही है, पर्सनालिटी थेरीज एंड असेसमेंट्स। ओके। तो इसमें बहुत सारी थेरीज है। हम, गॉड ब्लेस, हम तो परेशान हो गए थे, फिर भी मैंने अच्छा स्कोर किया उस पेपर में। ओके। तो थेरीज बहुत सारी है, बट इनमें से मेरी पसंदीदा थेरी है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी। पहले लोग बात करते थे बेसिक इंटेलिजेंस पे, पर एक थेरी आई है, उसका थेरी आई है 1983 में। इस थेरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी। और पर्सनली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि ये थेरी को फॉलो करें करियर के डिसीजन मेकिंग में। तो क्या है ये थेरी? तो ये थेरी बताती है कि इंसान में 8 प्रकार के ब्रॉडर इंटेलिजेंस, जरूरी नहीं कि यही 8 हो, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर मेजॉरिटी इंटेलिजेंस इस 8 के छतरी के नीचे आते हैं। तो भाषा, अब मैं आपको एक बेनती कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको खुद को पूछना है कि मुझ में या मेरे बच्चे में ये इंटेलिजेंस है क्या। क्लियर है? ध्यान से सुनिए, देखिए। तो जरा समझने का प्रयास करते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इट्स योर ब्रेन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट योर थॉट्स, नॉलेज, इमोशंस, फीलिंग्स टू इनटू लैंग्वेज। अगर आपका दिमाग आपको सपोर्ट करता है बातों बातों में स्टोरी बना के अपने थॉट्स को, नॉलेज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा है, तो आप लिंग्विस्टिक हो। सेकंड इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगर आप सामने वाले को अच्छे से समझ के उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो तो इसे कहेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। फिर विजुअल इंटेलिजेंस, अगर आपकी नजरों से कुछ नहीं बच सकता है ना, तो क्या है, कलर, शेप्स, डिजाइन, डिस्टेंस, स्पीड, स्पेस, ये चीजें। 2 तरह का विजुअल इंटेलिजेंस होता है, एक जो आंखों को दिख रहा है, दूसरा जो कल्पना में है। अब आप बच्चे को बोलोगे आपकी कल्पना में कौन है और उसने कुछ गलत नाम ले लिया तो उसको झापना मत। आज के डेट में वो भी बहुत चल रहा है, कल्पना में कुछ कोई है ना। गाने भी बन रहे हैं, मेरे ख्वाबों में जो आए। पर कल्पना शक्ति में मतलब क्या है कि जैसे आर्किटेक्ट होते हैं ना,
वो खाली जगह में आपको दिखा देते हैं कि आपका घर कैसा होगा। वो बोलते हैं यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, एंड आई एम लाइक ब्लैंक। अरे भाई तूने बोला बहुत भारी लगा मेरे को, समझा कुछ नहीं, है ना। पर देर आर पीपल हु आर एबल टू थिंक एंड विजुअलाइज इन 3D। कैन यू इमेजिन? तो वो भी विजुअल ही है, देखना या कल्पना करना, यू नो। तो ये एक इंटेलिजेंस है। इसके बाद क्या है? एक और लॉजिकल इंटेलिजेंस, ये सबका फेवरेट है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्या है? इट्स योर ब्रेन्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड सी द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रोज एंड कॉन एनालिसिस। अब ध्यान से सुनिएगा, प्लीज अपने बच्चे को अच्छे से इवेल्युएट कीजिए। मैंने आपको 1990s के करियर बताए थे, वहां डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ऊपर था, और उन सब के लिए लॉजिक चाहिए था। 25 साल बाद, 30 साल बाद आज भी हम उसी के पीछे पड़े। सोचिएगा, है ना। ये वो इंटेलिजेंस है जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है, और यही रीजन है कि मेजोरिटी बच्चे एवरेज बन जाते हैं। चलिए स्वीकार करते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में इट्स योर ब्रेन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिदम, पिच, टोन, इको, स्ट्रक्चर एंड साउंड। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात को, प्लीज। आज की डेट में आपके खुद के रील्स के पीछे भी म्यूजिक है। ये बात मैंने 7 साल पहले बोली थी कि पूना में हर हर हफ्ते 700 पार्टी होती है, और हर पार्टी में कोई ना कोई म्यूजिक बैंड चल रहा है। 7 साल पहले बोला था मैंने। आज तो हर जगह म्यूजिक है, और इनको कोई हर जगह पे ए आर रहमान या कोई बड़ा सिंगर या बड़ा म्यूजिशियन नहीं बना रहा है, आपके मेरे बच्चे बना रहे हैं। आगे देखते हैं। फिजिकल इंटेलिजेंस इंडिया में अभी ये ग्रोइंग फेज में है। स्पोर्ट्स के करियर, तो आपकी ग्रॉस और फाइन मोटर की एक्टिविटी कैसे है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस जनरली स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड करियर्स में काम आता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अभी ये क्या होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है कि कोई इंसान जो अपने आप को अच्छे से समझता, खुद की बहुत अच्छी समझ है उसकी, उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक और आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या है? इट्स योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द नेचर, तो आपको आपके सेंसेस जरा ज्यादा एक्टिव है, स्मेल, हियर, टेस्ट, सी, टच, ये अच्छा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ करियर के बारे में, पर जरा कंसेप्ट समझते हैं सीसीएमएल का। सीसीएमएल का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीसीएमएल का कंसेप्ट ये है कि आप जीवन में अगर उपलब्ध है तो बड़ा बर्नर यूज करो। महिलाएं ज्यादा है इस सेशन में, तो मैं ज्यादा भाव नहीं खाता, सिंपल है, 3 बर्नर है। छोटे बर्नर पे भी काम होगा, बड़े पे भी होगा, सबसे बड़े पे भी होगा, पर छोटा बर्नर आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगा और कम आउटपुट देगा। और ज्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। वो अच्छी नौकरी या सोफर है ना, फंस जाते हैं नौकरी में, और वो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं वो, कि ऐसे करियर को करने की जहाँ पैसा अच्छा मिलेगा, वो वहां जाते हैं, पर वो उनका खुद का छोटा बर्नर होता है। तो मेहनत ज्यादा, प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, और वर्कलोड बहुत ज्यादा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो प्लीज नोट कीजिए। मान लो यहाँ पे देखिए, ये जुड़वा भाइयों का रिपोर्ट है। ओके, एक भाई ऐसा है, एक भाई ऐसा है। देखिए अब इसके टॉप इंटेलिजेंस कहाँ है। मान लो ये है, क्या है, म्यूजिकल है, फिर क्या है, लिंग्विस्टिक है, फिर ये कौन सा है, विजुअल है। इसका इसका देखिए विजुअल एकदम डाउन है। इसका देखिए ये इंटरपर्सनल है, टॉप टॉप में है, पर ये नहीं है। इसका भी इंटरपर्सनल देखिए टॉप 2 में है। फिर इंट्रा इंटरपर्सनल इसका काफी अच्छा है, इसका कम है। तो इवन जुड़वा लोगों के भी इंटेलिजेंस का जो मेकअप है वो अलग हो सकता है ना। दो जुड़वा भाइयों का इंटेलिजेंस मेकअप भी सेम नहीं होता है। तो चलिए, मैंने आपको तो अभी ये बताया, है ना, कि किस तरीके से आपको सीसीएमएल फॉलो करना चाहिए।
अब मैं आपको ना कुछ बेसिक करियर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ करियर चॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है तो उसके पास ये कई सारे करियर ऑप्शंस है। ट्रेनर है, कॉपी राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, स्पीच राइटर है, लिंग्विस्टिक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, प्रूफ रीडर है, कंटेंट राइटर है, और बाकी वाले भी आपके बहुत सारे टीचर, ट्रेनर, काउंसलर, कंसल्टेंट वो भी आ जाएंगे। अगर आपके बच्चे का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाँ है तो वो, मुझे तो लगता है नंबर वन करियर ऑप्शन सेल्स का हो सकता है, सेल्स। फिर एंथ्रोपोलॉजी नवीन नया है, टॉक शो होस्ट है, काउंसलर है, आर्बिट्रेटर है, पब्लिक रिलेशन, कस्टमर रिलेशन, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, सो मेनी। विजुअल इंटेलिजेंस है तो एडवर्टाइजमेंट में, आजकल ज्वेलरी डिजाइन में, क्लोथ डिजाइनिंग में, यानी अलग अलग प्रकार के, होम पेज डिजाइनिंग, इवेंट फोटोग्राफी, लैंडस्केपर्स, सो मेनी ऑफ देम, है ना। तो डिजाइनिंग में मेनली विजुअल इंटेलिजेंस काम आता है। अब ये कौन सा इंटेलिजेंस आ गया? लॉजिकल इंटेलिजेंस। अगर आपके बच्चे का लॉजिकल इंटेलिजेंस हाई है तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन ये बहुत अच्छे करियर है। पर डेटा एनालिस्ट, आर्बिट्रेटर, एक्चुरियल साइंस, ऐसे कई सारे यूनिक करियर है, इवॉल्विंग करियर है, जिसमें आपका बच्चा बच्चा कोशिश कर सकता है। फिजिकल इंटेलिजेंस में देखिए, हमें तो लगता है क्या स्पोर्ट्स ही करेगा, पर मिलिट्री है, पुलिस है, स्पोर्ट के बैकएंड वाले लोग हैं, मार्शल आर्ट परफॉर्मर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, डांस है, एथलीट है, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर है, ड्रामा आर्टिस्ट है, सो मेनी ऑफ देम, सो मेनी ऑफ देम। बहुत सारे करियर ऑप्शन है। म्यूजिक में भी हमें लगता है सिर्फ गाएंगे बजाएंगे, ऐसा नहीं है। जिंगल कंपोजर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, म्यूजिक थेरेपी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, रेडियो जॉकी है, साउंड ट्रैक क्रिएटर है, सो मेनी ऑफ देम। आगे देखते हैं। अगर आपका बच्चा खुद की समझ अच्छी रखता है तो उसको देखिए, साइकोलॉजी हमारा प्रोफेशन अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन लीडर, कॉग्निटिव पैटर्न रिसर्चर, साइकोलॉजी प्रोफेसर, एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन पोटेंशियल रिसर्चर, सो मेनी। एंड अगर आपका बच्चा नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस उसका है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस अगर उसका है तो डेफिनेटली उसको भी नेचर गाइड बन सकता है। आजकल सफारीज बहुत चल रही है, वेटरनरी डॉक्टर बन सकता है, एनिमल स्कॉलर बन सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता है, शेफ बन सकता है, सो मेनी ऑफ देम। सो दिस इज हाउ इट इज। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अपने आप को बढ़िया तरीके से इवेल्युएट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को, रिसोर्सेस को, पर्सनैलिटी को, इंटरेस्ट को। ये इतने सारे इंटेलिजेंसेस हैं, इसको भी, जो भी मैंने पॉइंटर्स बोले, व्हाट इज करियर, करियर को कैसे आप नाप सकते हो, किस तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं, एंड क्या गलती हो सकती है, ये सभी पैरामीटर्स पे मैंने बात की। ये सही तरीका है करियर चूज करने का। अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग करियर चूज कैसे करते हैं? वो देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, नहीं सर मेरे बच्चों को मैथ्स में अच्छे मार्क आते हैं, बन गया इंटर, गॉड ब्लेस। अरे टीचर भी तो अच्छी हो सकती है मैथ्स की, और कम मार्क आ गए मतलब ये नहीं कि उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस कम है। हो सकता है टीचर से ना बनती हो सकता है प्रैक्टिस ना करता हो सकता है आदतें अच्छी ना हो, है ना। तो एक तरीका क्या है, मार्क्स देख के उसके हिसाब से, जैसे हम भी चले, हमारी पीढ़ी के ज्यादातर लोग हैं, फर्स्ट क्लास वाले साइंस में चले गए, सेकंड क्लास वाले कॉमर्स में चले गए, और थर्ड क्लास वाले कहीं नहीं गए। बराबर है या नहीं? अब क्या हो रहा है, मार्क्स वाली मार्क्स है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने आपके बच्चे को एसएसटी की ट्यूशन उतनी ही इंटेंसिटी से लगाई, लैंग्वेज की उतनी ही इंटेंसिटी से लगाई जितनी साइंस मैथ्स की लगाई? 5 सब्जेक्ट है, उसमें से दो को ट्यूशन लगाते हो और फिर हमें ही बताते हो दो में स्कोर अच्छा है, और फिर वो आप वही जाओगे। हाँ तो दुकान लगी है। बराबर है, स्पेशल अटेंशन देके देखो एसएसटी को, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत को अटेंशन देखो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लैंग्वेजेस में 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं आजकल। तो मैं आपको बताता हूँ, पुराना तरीका छोड़ते हैं। कौन सा तरीका? कि आपने मार्क्स देखे और करियर चॉइस कर लिया। नया तरीका है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। नया तरीका क्या है?
आप आपके बच्चे का इंटेलिजेंस इवेल्युएशन कीजिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी पूरे डिटेल बताए हैं। उस हिसाब से आप देखिए आपके बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस है, और उस हिसाब से उसको आप करियर के चॉइसेस दे दीजिए उसमें से। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बहुत ऑप्शन है ना, तो आप आपका इंटरेस्ट और पैशन ढूंढ सकते हो उस इंटेलिजेंस में जो आपके बच्चे का अच्छा है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज हो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी प्रोफेशनल की, हमारे जैसे या मेरी, मैं आपको गारंटी नहीं देता कि मैं आपके लिए उपलब्ध होऊंगा या नहीं होऊंगा। बीइंग द हेड ऑफ सोहम फैमिली, काफी व्यस्त रहता हूं मैं, पर कभी कभी समय निकाल भी देता हूँ। पर हमारी बहुत बड़ी टीम है काउंसलर्स की, एंड हम अलग अलग तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। उसमें से मेरा पसंदीदा तरीका है डीएमआईटी टेस्ट करना। डीएमआईटी टेस्ट मतलब डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट में आपके बच्चे के, जो अभी मैंने चार्ट दिखाया था ना दो जुड़वा भाइयों का मैप, वैसे आपके बच्चे का इंटेलिजेंस समझ में आता है, उसकी कैपेसिटी समझ में आती, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो जिस किसी ने आपको ये नंबर दिया है, इस मीटिंग में बुलाया है, आप उसके साथ संपर्क कीजिए और अपने बच्चे का इंटेलिजेंस इवैल्यूएशन कर लीजिए। यस। इसके अलावा कुछ अगर आपके डाउट्स है तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।